हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर ऑल इंडिया क्लासेस पर स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? बहुत अच्छे होंगे। तो बिहार बोर्ड 2024 के लिए आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। तो चलिए आज इस वीडियो में अंत तक देखिए दोस्तों। क्लास 12 के फिजिक्स लेकर आए हैं इस वीडियो में, तो हल्का में चाह देंगे बिहार बोर्ड का फिजिक्स 12 के लिए लेकर इस वीडियो अंत तक देखना दोस्तों। सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए कि सब्जेक्टिव में महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न है इस बार 2024 में। 450 टारगेट के लिए बिहार बोर्ड टारगेट लेकर आएंगे, एग्जाम में टॉपर भी बन सकते हैं। तो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। आप सभी के लिए बोल रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट भी हो रहे हैं सभी के लिए बोल रहे हैं, इस फिजिक्स में कम से कम 95% ला सकते हैं आप लोग। तो बेहतर से बेहतर और महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए करवा रहे हैं, इस वीडियो लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में दिखाए हैं। तो फिजिक्स में 12 का पहला चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में। इसी के बारे में पाठ पूरा हम समझेंगे कि वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में पूरा पाठ समझेंगे। तो पूरा यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। अभी जाने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए यहीं से प्रश्न पूछता है और टारगेट है 450 का टारगेट आ सकता है। आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं, चलिए चलता है कि वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में आप समझेंगे। पहले वैद्युत आवेश का क्या है इसके बारे में समझेंगे कि वैद्युत आवेश के लिए दो प्रकार की होती है। आवेश होती है कि वैद्युत आवेश मानी विद्युत आवेश होती है, वो एक प्रकार की धारा होती है। तो आवेश को प्रवाह को आवेश को कहा जाता है, समझिए ना। तो आवेश दो प्रकार की होती है, जानिएगा। पहला होती है धनात्मक आवेश, दूसरा होती है ऋणात्मक आवेश। आप चाहेंगे इस पास से विद्युत आवेश निकलती है, कोई घनत्व कितने प्रकार की होती है। आवेश घनत्व तीन प्रकार की होती है। पहला होती है पृष्ठ आवेश घनत्व होती है, और दूसरा होती है रैखिक आवेश घनत्व होती है, और तीसरा होती है आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसको याद कीजिएगा, क्योंकि आवेश घनत्व को तीन प्रकार से नाम से जाने जाते हैं। पहला होती है पृष्ठ आवेश घनत्व, दूसरा रैखिक आवेश घनत्व, तीसरा आयतन आवेश घनत्व होती है। इसका वैद्युत आवेश का कूलाम के नियम से हो जाने जाते हैं कि वैद्युत आवेश को कूलाम के नियम से जाने। ऐसे आप क्या समझते हैं? तो कूलाम के नियम होते हैं, ए बराबर होती है, ए बराबर होती है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 गुने Q बटा R स्क्वायर होती है। अब चलते हैं कि इसका वैद्युत आवेश का क्षेत्र का गुण क्या होता है। आवेश की गुण होती है तीन प्रकार की। पहला होती है आवेश का संरक्षित होती है, दूसरा होती है आवेश का कन्वर्जन होती है, और तीसरा है आवेश वेग पर निर्भर नहीं रखता है। क्षेत्र कहती है कि बिना द्रव्यमान के आवेश का आवश्यक नहीं होती है। इसका देखिए क्षेत्र की परिभाषा है कि वैद्युत आवेश की क्षेत्र होती है, पहला इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या होती है बड़ा। मान ली इलेक्ट्रॉन की संख्या से प्रोटॉन की संख्या बड़ा होती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या कम होती है। आप देखिए आज ये से पाठ निकाल दिया गया है कि वैद्युत आवेश किसको कहते हैं। आज है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। समझिएगा कि विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं। शॉर्टकट परिभाषा कि कूलॉम बल प्रति इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। शॉर्ट में क्वेश्चन बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। कूलॉम बल प्रति इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात ई को वैद्युत आवेश को ई से सूचित किया जाता है, तो बल और बल क्यू अर्थात में लिखा गया ई बराबर होता है एफ बटा ई क्यू होता है। समझिए, आप समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र कौन सा राशि है, उस सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र कौन सा राशि है, उस सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र का ये मात्रक होती है, न्यूटन प्रति कूलम होती है, या वोल्ट प्रति मीटर होती है। विद्युत क्षेत्र का बीमा होती है ML T-1 I-1। समझिए, इस प्रकार से होती है। आप समझेंगे कि निम्न के कारण मानी विद्युत क्षेत्र की निम्न के कारण विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश के लिए ई बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। और विद्युत क्षेत्र की अनंत लंबाई तार की होती है, ई बराबर होता है अल्फा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। इस प्रकार से हुआ जाता है। आज समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र के बल रेखाएं का नियम क्या होती है। पहला नियम कहती है ये बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती है। दूसरा गुण कहती है ये बल रेखाएं लूप का निर्माण नहीं करती है। तीसरा कहती है कि बल रेखाओं का भीड़ विद्युत क्षेत्र की शक्ति बताती है। इस प्रकार से है। चलते हैं, अब आगे चलते हैं। चलिए अब है कि फार्मूला महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में महत्वपूर्ण प्रश्न फार्मूला पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। क्योंकि याद कीजिए हम क्वेश्चन भी करा रहे हैं, शायद 400 टारगेट 100% आएगा, यहीं से प्रश्न आप लोग के लिए पूछे जाएंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखेंगे, क्योंकि पहला के रेखीय आवेश का घनत्व क्या बराबर होता है। फार्मूला आवेश बटा लंबाई होती है। इसका रेखीय आवेश को डेल्टा कहा जाता है, सूचित किया जाते हैं। तो की बता आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है और लंबाई को एल से। तो डेल्टा बराबर होती है क्यू बटा एल। तो अब है कि रेखीय आवेश को घनत्व का ऐसा मात्रक होती है, वो कूलम प्रति मीटर होती है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का फार्मूला क्या होती है। आवेश बटा पृष्ठ का घनत्व क्षेत्रफल होती है, इसी को बोला जाता है आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व का ऐसा मात्रक होती है, वो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होती है। तीसरा होती है कि आवेश का आयतन का घनत्व बराबर होती है, वो आवेश बटा आयतन बराबर होती है। क्योंकि कहेगा कि आवेश बटा आयतन को क्या करते हैं, तो आवेश का आयतन का घनत्व करते हैं। तो आवेश का आयतन घनत्व का ऐसा मात्रक होती है, वो कूलम मीटर की होती है। आगे देखिए
चलिए चौथा पॉइंट कह रहा है कि आवेश का क्वांटिनीकरण के लिए Q बराबर होती है पॉजिटिव नेगेटिव होती है, जहां E होते हैं मूल आवेश। तो कि इसका बराबर होती है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितनी आवेश होती है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम होती है। अब पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि कूलाम बल, कूलाम के लिए कूलाम के बल का सत्यापित करेंगे तो एक बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 Q2 2/r स्क्वायर। वायु में हुआ जाता है, माध्यम में इस तरह से फार्मूला होता है, समझिए। आप समझेंगे कि पानी का सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान 80 होता है। विद्युत क्षेत्रों के ई से अब विद्युत आवेश को Q के कारण इसका व्यंजन प्राप्त करेंगे तो इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q/r स्क्वायर होगी। टेंथ ने कहा कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है कि P डेल्टा, इसको बोला जाता है -P cos थीटा होती है, और कॉस की संप्रति फार्मूला होती है, समझिए। आगे की बात करेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण मान है सेवन इंपोर्टेंट वैल्यू, समझिए कि प्रोटॉन के द्रव्यमान कितना होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बिहार बोर्ड 2024 के लिए, या पूछ सकते हैं। चलिए प्रोटॉन के द्रव्यमान होती है 1.67 गुने 10 के पावर -27 kg है। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितनी होती है 91.1 गुने 10 के पावर -31 kg होगी। प्रोटॉन पर आवेश होगी 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम होती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन पर कितनी आवेश होती है माइनस में 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम होती है। इस y/4 देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर मान होती है 9 गुने 9 के पावर 9 होती है। पूछ सकती है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होती है 9 गुने 10 के पावर 9 होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होती है। निवार्ड में निवार्ड की विद्युतशीलता की होती मान होती है 8.85 गुने 10 के पावर 12 कूलाम बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। किसी वस्तु पिंड में होती है वस्तु न्यूटन आवेश के लिए 1.6 गुने 10 के पावर - कूलाम होती है। चलते आगे, चलिए आगे है कि महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। बस टारगेट है आप लोग 400 नंबर लाने के लिए। तो देखिए यहीं से प्रश्न पूछे थे, इससे कहो हम जो देंगे वो बाहर से प्रश्न नहीं आएंगे, समझिए। इंपोर्टेंट प्रश्न करवा रहे हैं, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं, विद्युत फलस किसे कहते हैं, इक्वेशन फलस। देखिए पहला पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एक कंपनिक पृष्ठ से विद्युत फलस उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत प्रालिका रेखाओं की संख्या का माप को कहते हैं। तो विद्युत फलस उसी को कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एक कंपनिक पृष्ठ से विद्युत फलस उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत फलस को विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को कहते हैं। तो फाई बराबर होती है विद्युत फलस की सूचित किया था फाई से, तो विद्युत फलस को फाई से सूचित किया जाता है। तो ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत फलस है, तो विद्युत क्षेत्र और गुने विद्युत बल, इसको ऐसे सूचित किया था। तो इस को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र और ये को बोलते हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है तो इसको हो जाता है विद्युत फलस कहा जाता है। तो विद्युत फलस का ऐसा मात्रक होती है वो वोल्ट मीटर होती है, वोल्ट मीटर, क्योंकि इसका विद्युत होती वोल्ट होती है और विद्युत क्षेत्र की मीटर में होती है, तो वोल्ट मीटर होती है। तो विद्युत फलस का ऐसा मात्रक होती है वोल्ट मीटर होती है। अब चलेंगे, विद्युत फलस एक अदिश राशि है, विद्युत फलस है एक अदिश राशि है। याद करना दोस्तों, एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, VVI है 2024 में पक्का पूछेगा, याद रखिएगा, क्योंकि कहता है कि जूल मीटर प्रति कूलम भी इसकी मात्रक होती है, याद कीजिएगा। कहता है कि जूल मीटर प्रति कूलम किसकी मात्रक है, वो विद्युत फलस का ऐसा मात्रक है। चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्युत फलस ऋणात्मक होती है जब बंद सतह में प्रवेश करता है तथा धनात्मक होती है, क्योंकि जब विद्युत फलस ऋणात्मक होती है तो जब बंद सतह से प्रवेश करता है तथा धनात्मक होती है, और जब बंद सतह से बाहर की ओर होता है वो आसान मान विद्युत क्षेत्र की फलस के इतना दर्शाया जाता है। चलिए आगे है गॉस का प्रमेय। अब गॉस का प्रमेय बहुत प्रश्न पूछ गया है और इस बार पूछेगा तो हल्का में चार्ट दिया जाएगा बिहार बोर्ड 2024 लिए। फिजिक्स में कम से कम 95 नंबर लाएंगे इस वर्ष में 2024 में, तो हल्का में चार्ट देना है। गॉस का प्रमेय किसको कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। गॉस का प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जो हम देंगे वो बाहर से प्रश्न नहीं आएगा, और इस वीडियो लास्ट देखें तो इस ग्रुप में आप लोग PDF जरूर मिलेगा, आप लोग ये जरूर से जरूर याद कीजिए और पूरा टारगेट लिया, ढंका मचा दिए, पूरा बिहार बोर्ड में 2024 में टॉपर बन सकते हैं यहाँ पर भी। चलिए, कहता है कि गॉस का प्रमेय किसको कहते हैं। गॉस का प्रमेय कहते हैं उसी को कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फलस उस पृष्ठ के द्वारा
परिपथ का कुल आवेश को का एक बटा एक सलन नोट का गुना होती है। तो फाइव होती है गॉस का पैमे होती है, क्योंकि फाइव होती है गॉस का पैमे होती है, क्यू होती है वो आवेश होती है, और नीचे होता है एक सलन नोट होती है। तो गणितीय रूप में दर्शाया गया है। गॉस का पैमे को फार्मूला होती है फाइव बराबर, गॉस का पैमे को सूचित किया था फाइव से, फाइव बराबर होती है क्यू बटा एक सलन नोट होती है। समझिए, ये होती है गॉस का पैमे को लिखने का तरीका होती है। चलिए दूसरा कार्य है कि यदि बंद पृष्ठ में कोई आवेश परिवर्ध की नहीं है तब विद्युत फलक शून्य होगा। जब इसका कोई आवेश नहीं परिपथ में रहेगा तो विद्युत फलक का होगा शून्य हो जाएगा। चलते महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्युत फलक गौसीय पृष्ठ से आकार और रूप पर निर्भर नहीं करता है। इसका विद्युत फलक होती है वो गौसीय पृष्ठ के आकार पर और रूप पर निर्भर नहीं करता है। चलिए, आवेशित खोखले गोलक चालक के कारण विद्युतीय क्षेत्र आर को बोला जाता है गोलीय की त्रिज्या, गोले के त्रिज्या बोला जाता है। देखिए अब महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए, इस वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। और 2024 में हल्का में चाहना है, आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करिए 9523081600। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर नंबर ग्रुप जुड़ने के लिए चाहते हैं इस नंबर पर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 9523081600 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आप लोग ग्रुप में जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आप पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलते आगे करवाते हैं। पहला होता है कि खोखले गोले के बाहर, अगर खोखले गोले के बाहर होती है विद्युत क्षेत्र से, तो विद्युत क्षेत्र के गोले के बाहर करवाते हैं तो इससे किया जाता है फॉर्मूला। तो ई बराबर होती है 1/4πε0 गुने क्यू बटा आर स्क्वायर होती है, क्योंकि आर से छोटा आर से बड़ा आर होती है। धन्यवाद। चलिए दूसरा कार्य है गोले के सतह पर, अब गोले के सतह पर फॉर्मूला होती है, याद कीजिएगा, ई बराबर होती है कि 1/4πε0 गुने क्यू बटा आर स्क्वायर होती है। चलिए तीसरा कार्य है कि खोखले गोले के अंदर, अब खोखले के अंदर होती है ई बराबर होती है 1/4πε0 गुने 0 बटा आर स्क्वायर, इसको वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि कहेगा कि विद्युत क्षेत्र के खोखले गोले के अंदर व्यंजन प्राप्त करे तो इसको शून्य होगा। चलते हैं आगे, चौथा क्वेश्चन कराए, खोखले गोले के केंद्र पर, अब केंद्र पर कहेगा तो 0 होगा, शून्य पर मारेंगे। कहेगा कि विद्युत क्षेत्र के कारण खोखले गोले के केंद्र पर क्या होती है, शून्य होती है। फिर पूछते हैं विद्युत क्षेत्र के कारण बिंदु पर बाहर अनंत पर होती है तो 0 होती है, शून्य होती है। समझ में आगे होगा। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन एक समान आवेशित चालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र होती है, तो आर बराबर त्रिज्या होती है ठोस गोले के बाहर और ठोस गोले की सतह पर। समझेंगे फार्मूला कि गोले के ठोस के बाहर होती है ई बराबर तो 1/4πε0 गुने क्यू बटा आर स्क्वायर होती है, और अंदर होती है ठोस गोले के सतह पर होती है ई बराबर होती है 1/4πε0 गुने क्यू बटा आर स्क्वायर होती है। इसको याद कीजिए और टहलका में चलिए बिहार बोर्ड 2024 में, इससे बाहर कोई एग्जाम में नहीं आएगा। समझिए, देखिए और भी है, चलिए तीसरा कह रहा है कि ठोस गोले के अंदर, अब ठोस के अंदर मतलब ठोस के बाहर, ठोस के सतह पर, ठोस के गोले के अंदर पर, इसका फार्मूला याद कीजिएगा। तो ये बराबर होती है कि 1/4πε0 गुने आर पी बटा 3 ε0 होती है, जहां पी होती है वो आयतन का घनत्व होती है, वो पी है वो आयतन का घनत्व होती है। चलिए चौथा क्या कह रहा है कि ठोस गोले के केंद्र पर होती है वो 0 होती है, क्योंकि विद्युत आवेशों के कारण ठोस गोले के केंद्र पर होती है वो शून्य होती है। समझिए, यदि आर बराबर फल होगी, आर बराबर त्रिज्या बराबर अनंत होगी और विद्युत आवेश बराबर होती है 0 होगी। चलते आगे याद करते हैं। कहता है कि अनंत विस्तार की प्रति चादर के कारण विद्युत क्षेत्र पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है बिहार बोर्ड में 2024 में, तो हल्का में चार देना है। ये बराबर होता है 5, इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है स्फीयर 2πε0। समझिए ना, ठीक है। अनंत विस्तार को समतल चालक के कारण विद्युत आवेश को क्षेत्र होती है, विद्युत क्षेत्र होती है बराबर रो, इसको रो बोला जाता है, रो बरना होता है 1/0। अनंत लंबाई की सीधे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र होती है ये अल्फा, इसको डेल्टा करते हैं।
डेल्टा बराबर होता है 2π(x1)(r) होती है, इसको याद कीजिएगा। एकांकीय ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र इसका होते ई बराबर समानुपातिक होती है 1/r² होती है। ध्रुवीय के कारण विद्युत आवेश होते ई के 1/r के कारण होती है। मान लीजिए विद्युत होता है समानुपातिक 1/r के समानुपातिक होती है। फिर आगे है करवंडा ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र होते है 1/4 होती है। समझिए, चलते आगे लड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो करते हैं, इसको हम फार्मूला भी करवाएंगे, आप लोग देख रहे होंगे, पूरा फार्मूला याद करा देंगे रिवाइजिंग के। तो आज चलिए नेक्स्ट वीडियो में अगला दिन हम लेकर आएंगे इस वीडियो को, इसी लाएंगे पूरा हम लाएंगे वीडियो आवेशों के विद्युत क्षेत्र सब फार्मूला पूरा रिवाइजिंग है। तो चलिए आज की वीडियो कैसा लगा तो चलते हैं। जिनको आज की वीडियो यहीं तक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा तो पसंद करना दोस्तों। और हाँ, कहना चाहते हैं आप लोग के लिए कह रहे हैं कि जो न्यू स्टूडेंट है बिहार बोर्ड 2024 में देने वाले हैं, तो इस व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 9523 081 600। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आसानी से ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। आपको व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ नोट्स सब चीज मिलेगा, व्हाट्सएप पर सारा चीज मिलेगा। पीडीएफ नोट्स लेने के लिए, मोस्ट वीवीआई लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई करके व्हाट्सएप कीजिए, ग्रुप में आसानी से जुड़ सकते हैं। चलते, आप लोग अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।